सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी सिद्धांत यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है भारत के केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानियाँ। यह जो टॉपिक है ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट में हमने देखा था भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियाँ, और जो राजधानियाँ हैं उनकी स्थितियाँ देखी थी, और हमने राज्यों और राजधानियों को सूत्रों के साथ में याद करने का प्रयास किया था। अभी इस वीडियो में अपन जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो नए बनाए गए हैं, जिनका नया पुनर्गठन हुआ है, उनको अपन जानेंगे। पूरे जो वर्तमान में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियाँ, हम आज उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सुविचार। सुविचार में आज है कि टू सक्सेस इन योर लाइफ, टू सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव ए सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। यह एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको एक सिंगल माइंडेड अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा रखनी होगी। मानी जीवन में कभी कोई भटकाव की स्थिति ना आए, जीवन में कभी ऐसा ना लगे कि अभी क्या करना है। हमेशा एक लक्ष्य मन में हो और उसको लेकर संपूर्ण रूप से त्याग हो, संपूर्ण रूप से उसके प्रति श्रद्धा हो, और पूरे डेडिकेशन के साथ में उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाएं। तो इस सुविचार को अपने अंदर बैठा लें, इसको अंदर अपने हृदय में उतार लें और आगे बढ़े। आज यूनियन टेरिटरीज हम जानेंगे, बहुत ही सुंदर टॉपिक। और इसको, ये जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में जानने के पश्चात हमारा पूरा भारत का नक्शा क्लियर हो जाएगा। तो इसकी भी एक बड़ी खुशी है। तो देखते हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश। देखिए, ये जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था पहले, उसको विभाजित करके बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं। ये वाला है लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख है, और लद्दाख की राजधानी है लेह, है यहाँ पर स्थित है। ठीक है जी, लद्दाख, लद्दाख की राजधानी लेह है। इसके बाद में ये है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसमें अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये है, इसकी राजधानी है जम्मू, और यहाँ पर है श्रीनगर। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, इसकी दो राजधानियाँ बताई गई है जम्मू एंड कश्मीर की, एक तो जम्मू है और एक कश्मीर है। तो क्षमा कीजिएगा, जम्मू है और श्रीनगर है। जो श्रीनगर है वह ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जो जम्मू है वह शीतकालीन राजधानी है। मानी विंटर में जम्मू और समर में श्रीनगर। ऐसे याद रखेंगे। समर मानी एस से समर, एस से श्रीनगर, और विंटर से जम्मू। इस प्रकार से याद रख लेंगे। एक मैं आपको इसका तर्क ये देता हूँ कि श्रीनगर जो है वह उत्तर में स्थित है, उत्तर में, जहाँ पर ये सामान्यतः बात है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में बर्फ़ होगी, सर्दी ज़्यादा होगी। तो इसलिए गर्मियों में तो यहाँ थोड़ा कम तापमान हो, यहाँ पर थोड़ा कम सर्दी पड़ेगी, तो इस वजह से यहाँ पर रखी गई। और जम्मू में सामान्यतः इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, तो इसलिए ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो जम्मू में रखी गई। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये दो हमने केंद्र शासित प्रदेश देखे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये है चंडीगढ़, चंडीगढ़। अगला ये है दिल्ली, दिल्ली
नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है और इसे नेशनल कैपिटल रीजन भी कहते हैं। देखो, केंद्र शासित प्रदेश मानी जो केंद्र द्वारा शासित है, तो ये जो जितने भी क्षेत्र हैं, ये जितने भी क्षेत्र हैं सारे केंद्र के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनका जो प्रशासन है वह केंद्र संभालता है। तो हमने 4 देख लिए, एक तो लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है दादर नगर हवेली और दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश। चलिए, ये वाला है दीव, ठीक है, लोकेशन आप ध्यान दीजिएगा इसको। और ये वाला है दादर नागर हवेली, ठीक है जी। और यहाँ पर है, ये जो ब्लैक सर्कल में है वह है दमन, ठीक है। तो पहले दमन और दीव पहले एक केंद्र शासित प्रदेश थे और दादर नगर हवेली दूसरा, मानी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे और अभी इनको मिलाकर एक कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। और इसकी राजधानी है दमन, जो यहाँ पर डार्क ये जो ब्लैक सर्कल में है वहाँ पर, ठीक है जी। तो इसकी स्थिति आप ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अगला है अपना पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पुद्दुचेरी जो पहले पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर अभी पुद्दुचेरी कर दिया गया है। देखिए, पुद्दुचेरी जो है वह चार अपन पुद्दुचेरी अपने को देखने को मिलते हैं। एक आंध्र प्रदेश में यनम, एक इसके दक्षिण में, पुद्दुचेरी के दक्षिण में कराईकल, और एक केरल में है माहे। ये 4 क्षेत्र हैं जहाँ पर जो ये पुद्दुचेरी का जो शासन ये क्षेत्र आता है, इन 4 क्षेत्रों में पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन चलता है। इस प्रकार से समझे आप। एक प्रश्न जो है कि ये 4 अलग अलग क्षेत्र किस प्रकार से बटे हुए हैं, इनका क्या प्रशासन रहा होगा, तो इसका ये था कि जो 4 क्षेत्र हैं ये फ्रांस के अंतर्गत थे। जब भारत जब ब्रिटिशर्स के अधीन था तो उस समय ये फ्रांस के अंतर्गत थे, तो फ्रांस इन पर, बाकी जो ये सारा क्षेत्र था ये ब्रिटिश के अंदर था, ब्रिटिश अंग्रेज लोगों के अंडर में। और ये जो क्षेत्र थे ये चारों, ये फ्रांस के अंडर में थे। तो जब आज़ाद हुए तो इनको जिस प्रशासन पद्धति से ये चल रहे थे उसी प्रशासन पद्धति से इनको अपना लिया गया। तो ये उसी प्रकार से चले आ रहे हैं। लेकिन ये चारों जो क्षेत्र हैं वो पुद्दुचेरी के नाम से जाने जाते हैं। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, यनम, पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अरब सागर में लक्षद्वीप आइसलैंड, ठीक है जी। लक्षद्वीप आइसलैंड, इसकी राजधानी है कवारत्ती, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर मैंने बिंदु इंगित किया है उस जगह पर यह है बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और द्वीप समूह। तो देखिए, और इसकी जो राजधानी है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि लक्षद्वीप अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ याद करने का कि बे ऑफ बंगाल कैसे शुरू होता है, बी से, और अंडमान किससे शुरू होता है, ए से। तो इस प्रकार से देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल में ए और बी का अपन जोड़ा बुलाएंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ फिर लक्षद्वीप आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से अपन याद कर लेंगे इसको। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा।
और अपन ने आज इस 2 पार्ट की जो वीडियो थी इसको पूरा कर लिया है, जो कि हमारा टॉपिक था इंडियन स्टेट्स एंड इट्स कैपिटल एंड यूनियन टेरिटरीज, माने भारत के राज्य, उनकी राजधानियाँ एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो अपन ने इन सबको जाना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और खूब पढ़िए, खूब मज़ा कीजिए। धन्यवाद।